नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अब अलग तरीके से होगी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती, बनाई जा रही है पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती क्षेत्र की जनसंख्या, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर होगी। आने वाले समय में सरकार इस पर विशेष नीति बना रही है। जहां जितने कर्मचारी की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। विधानसभा में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार युक्तिकरण की नीति अपना रही है, जिसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। जहां पर कर्मचारी नहीं है वहां पर भी कर्मचारी होंगे, ताकि आम जनता को किसी भी विभाग में काम करवाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण के तहत खाली पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के साथ साथ पूरे हिमाचल के लिए विशेष नीति लागू होगी। विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे जल्द ही चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का दौरा करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं को देखकर कई निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द सभी तरह के पदों को भरा जाएगा। जहां ज्यादा ओपीडी रहती है उसके हिसाब से वहां पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पिछले दिनों रोड रखवार गए थे, वहां पर स्वास्थ्य संस्थानों में कई पदों को सृजित करने की मांग सामने आई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही रोड रखवार के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं रोड व अस्पताल की ओपीडी को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की उपलब्धता पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि के कार्यों के लिए लिमिट को 195 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें विधायकों को अपनी योजनाएं देने के लिए ऑप्शन भी दे दिया गया है। विधायक चाहे तो मेंटेनेंस की योजनाएं दे सकती है या फिर जलापूर्ति, सिंचाई व अन्य सड़कों की अन्य प्राथमिकताएं शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ई बसों को भी प्राथमिकता से जोड़ा गया है। इस तरह से विधायकों के पास कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड से योजनाओं की मंजूरी के लिए एक लिमिट है, जिसके बाद योजनाएं वापस आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में 23 मार्च को होगी वीआरसीसी के 282 पदों के लिए लिखित परीक्षा। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च को लिखित परीक्षा होगी। समग्र शिक्षा की ओर से परीक्षा करवाई जा रही है, जो शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर शिमला में होगी। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग ने बीते दिसंबर महीने में आवेदन मांगे थे, जिसमें करीब 700 शिक्षकों ने आवेदन किया है। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होगी। ऐसे में विभाग ने उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी कर दी गई और वे अपने रोल नंबर समग्र शिक्षा के आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही परीक्षा के दिन अपने प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके। बीआरसीसी पदों की भर्ती के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत कुल 282 पदों में से 50%, 141 पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए, शेष 50% पदों में 25% टीजीटी और प्रवक्ता कैडर से भरे जाएंगे। पहले अपर प्राइमरी की बीआरसीसी केवल टीजीटी कैडर से ही चुने जाते थे, लेकिन अब लेक्चरर भी इसके लिए पात्र बनाए गए हैं। भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा को अनिवार्य कर दी है। रिश्वत लेते पकड़ा पंचायत सचिव। ज्वालामुखी में पूर्व सैनिक की शिकायत पर विजिलेंस ने धारा। ज्वालामुखी विधानसभा की एक पंचायत के सचिव को विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धर्मशाला से आई विजिलेंस टीम ने पंचायत सचिव को मौके पर 5,000 रुपए लेते पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार एक पूर्व सैनिक ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि पंचायत सचिव उनके घर के रास्ते के निर्माण के बदले रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने पूरी जांच की और फिर एक योजनाबद्ध तरीके से शिकायतकर्ता को पैसे लेकर पंचायत सचिव के पास भेजा। जैसे पंचायत सचिव ने पैसे लिए, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। उनके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी को पूछताछ के लिए धर्मशाला ले गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को पंचायत सचिव को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी विजिलेंस ने ब्लॉक विकास अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा था और
अब पंचायत सचिव की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा है। हिमाचल में संगठित अपराध रोकने को लाएंगे नया कानून, बिलासपुर गोलीकांड पर विधानसभा में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में संगठित अपराध रोकने के लिए राज्य सरकार एक नए कानून पर विचार कर रही है। इसे इसी बजट सत्र में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में बिलासपुर गोलीकांड पर अपना जवाब दे रहे थे। माना जा रहा है कि नए कानून के तहत सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करने जा रही है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि बिलासपुर गोलीकांड को लेकर विशाल चंदेल पुत्र शेर सिंह के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। इस वारदात में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार को गोली लगी। हालांकि संजीव कुमार ने इस पूरे प्रकरण में सास का परिचय दिया है, जिसके लिए सदन उनकी तारीफ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और मौके पर 24 खाली कारतूस बरामद की है। जिस गाड़ी का इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है और इसमें 10 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन भी मिली है। बजट पर तकरार, मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आमने सामने। विधानसभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि ये चरणबद्ध बजट किसी के समझ नहीं आ रहा है। 2.5 साल से विकास कार्य ठप और अगले साल के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में काट दिया गया है। ऐसे में विकास के काम कैसे होंगे? जयराम ठाकुर ने कहा कि लोन को लेकर वर्तमान सरकार झूठा प्रचार कर रही है। सरकार का कहना है कि 17,000 करोड़ रुपए लोन विरासत में मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो 50,000 करोड़ रुपए पूर्व की कांग्रेस सरकारों का था। कोई भी सरकार नो ड्यू सर्टिफिकेट देकर नहीं जाती, इसलिए पुरानी विरासत झेलनी पड़ती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन और रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट को लेकर भी झूठा प्रचार हो रहा है। कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए झूठी गारंटियां लोगों के सामने रखी। अब इन्हें पूरा करने के चक्कर में मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी जा रही है। सरकार के तीसरे बजट में ग्रोथ भी सिर्फ 0.12% है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार में कोरोना काल में भी सैलरी और पेंशन लेट नहीं की, लेकिन वर्तमान सरकार गैर जरूरी खर्चे कम नहीं कर पा रही है। ट्रेनिंग पर गए 16 एचएस व 1 आईएएस, 11 एचएस को सौंपा अतिरिक्त जिम्मा। प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे 16 एचएस अधिकारी कंपल्सरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में 1 आईएएस व 11 एचएस को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा के 1 अधिकारी व 3 तहसीलदारों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश सरकार की ओर से इस साल से संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आउटसोर्स भर्तियों पर रोक बरकरार, हाई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर दायर याचिका को निपटाते हुए मामले को सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर सुनने को कहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि आउटसोर्स पर जो रोक लगी है वो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि आदेशों की अनुपालना करने के बाद भी हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक को नहीं हटाया। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि क्योंकि हाईकोर्ट में वेकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से शीर्ष अदालत के समक्ष हाईकोर्ट के 8 जनवरी 2025 के आदेशों को चुनौती दी गई थी। पंजाब में एचआरटीसी बस पर हमला, भिंडरावाले के पोस्टर विवाद के बीच हिमाचल रोडवेज पर बरसाए डंडे, कार में आए थे हमलावर। पंजाब के मोहाली के खर्ड में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बस पर हमला हुआ है। घटना मंगलवार देर शाम लगभग 6:30 बजे की है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिपो की बस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर तोड़फोड़ कर दी। इस घटना से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस चंडीगढ़ से हिमाचल के हमीरपुर जा रही थी। रोडवेज की बस चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित आईएसबीटी से चली थी। बस ने अभी लगभग 10 किलोमीटर का सफर ही तय किया था कि खर्ड के पास अज्ञात बदमाशों ने बस पर हमला कर दिया। खर्ड के पास कार में सवार होकर आए 2 हमलावरों ने बस पर डंडों से हमला कर दिया।
हालांकि बस के चालक, परिचालक और यात्रियों ने किसी तरह खुद को बचाया। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद बस यात्री सहम गए। बस के शीशे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। हमलावरों ने बस पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला कर शीशे तोड़ डाले। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बस ड्राइवर रवि कुमार और कंडक्टर लवली कुमार ने बताया कि वे चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए शाम 6 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुए थे। खरड़ बस स्टैंड से सवारी बैठाने के बाद जैसे ही वे फ्लाईओवर पर चढ़े तो पहले से एक अल्टो कार वहां पर खड़ी थी, जिसमें मुंह ढके 2 युवकों में से एक युवक कार के बाहर खड़ा था, जबकि दूसरा युवक कार की ड्राइवर सीट पर बैठा था। बाहर खड़े युवक ने बस चालक को इशारा कर रोका और बस के रुकते ही उसने अपने साथ लिए डंडे से बस के अगले दोनों शीशे तोड़ डाले। इसके बाद दोनों युवक कार में सवार होकर कुराली की तरफ भाग निकले। चालक व परिचालक के मुताबिक हमलावरों की कार के दोनों नंबर प्लेट टेप से ढकी हुई थी। इस हादसे में किसी भी सवारी को कोई चोट नहीं आई है। बस ड्राइवर व कंडक्टर ने खरड़ सिटी पुलिस स्टेशन में इस घटना की सूचना दी और सवारियों को दूसरी बस में आगे के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बस को मौके से हटाकर कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पंजाब से आ रहे श्रद्धालु बाइकों पर खालिस्तानी भिंडरावाले के झंडे लगा रहे हैं। इस पर दोनों राज्यों के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर में भिंडरावाले के समर्थकों ने हिमाचल रोडवेज की बस और निजी बसों में भिंडरावाले के फोटो चस्पा कर दिए। इसके बाद ये मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजा। सिरमौर में 82 करोड़ 47 लाख रुपए में बिके 93 शराब के ठेके, सरकार के रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 2025-26 के लिए 82 करोड़ 47 लाख रुपए में शराब के 93 ठेकों की नीलामी सफलतापूर्वक करवाई गई है। इस नीलामी में पिछले साल की तुलना में सरकार को ज्यादा फायदा मिला है। पिछले साल की तुलना में सरकार को इस बार 4 करोड़ रुपए का अधिक फायदा मिला है। पालमपुर पुलिस द्वारा चिट्टे के मामले में पकड़ा गया पुलिसकर्मी सस्पेंड है। पालमपुर पुलिस द्वारा 12.22 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए 7 आरोपियों में शामिल पुलिसकर्मी को पुलिस विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी सेकंड IRBN SCO में कार्यरत है। खबर कांगड़ा से सोशल मीडिया पर महिला की अश्लील फोटो डालने पर मामला दर्ज। उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत एक महिला ने पंजाब के एक व्यक्ति पर उसकी अश्लील फोटो व उसके परिवार की अन्य महिला सदस्यों की फोटो लगाकर उस पर दाम लिखकर आपत्तिजनक संदेश भेजकर उनकी प्रतिष्ठा व गरिमा को नुकसान पहुंचाने, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने व फोन पर धमकी देने का संगीन मामला दर्ज करवाया है, जिसे लेकर मामले की कथित पीड़िता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया है, जिस पर पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। CM सुकुवरे HRTC बसों में विवादित पोस्टर लगाने को लेकर पंजाब के CM से करेंगे बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि HRTC बसों को पंजाब में रोककर उसमें विवादित पोस्टर लगाने के संदर्भ में वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने ये बात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से उठाए गए मामले के उत्तर में दी है। जो पोस्टर लगाकर और ये लगाकर आए उसमें हमने FIR भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जो आपने कहा है कि जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा। HPU शिमला 24 मार्च से पहले पोर्टल पर अपलोड करने होंगे छात्रों के CCA मार्क्स। हिमाचल प्रदेश विद्यालय की ओर से UG कक्षों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड HPU की वेबसाइट पर उपलब्ध है। HPU की ओर से सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किए गए कि छात्रों को इस बारे में SMS से जानकारी भेज दे। छात्रों की परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू हो रही है, जिसके लिए विद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये भी कहा गया कि कॉलेज प्रिंसिपल छात्रों के CCA वेबसाइट और पोर्टल पर चढ़ा दे ताकि परीक्षाओं से पहले एडमिट कार्ड समय से जनरेट हो सके। कॉलेज प्रिंसिपलों को 24 मार्च से पहले ये सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी।